बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि सिलेक्शन का तरीका क्या क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, स्कॉलरशिप का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो यूनिवर्सिटी में या सीएसई का वो क्या होता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है या जो सूत्रों के अनुसार या जो क्या चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है सीएसई स्कॉलरशिप की भी और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक और भी जो है एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने मेल की है कि आपकी CGPA 3.5 होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए। अगर क्योंकि आपकी सीएसई स्कॉलरशिप नहीं है, और सॉरी 3.5 से CGPA अबव नहीं है या 3.5 नहीं है, तो आपको सीएसई स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या ये सही है? तो इसमें मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता कि वो स्क्रीनशॉट जो है रियल है या नहीं है या क्या है, जो भी है तो वो मैं ऐसा ही मैं गया तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से खैर पता करके बताऊंगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पता किया था उन्होंने कहा था आपकी CGPA 3.0 मीन्स के 3 पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, 3 होनी चाहिए आउट ऑफ 4। अब ये नहीं पता कि अब इस पे अमल होता है या नहीं होता ये, या इसके बारे में कंफर्मेशन क्या है, क्या वाकई ऐसा है, तो फिर हम क्या करें। अगर हमारी तो 2.7 है, 2.5 है, 3 या 2.9 है, तो वो अभी मैं कंफर्मेशन के बाद ही वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसको आप साइड पे रख दें फिलहाल, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसके बाद वो सीएसई को कैसे भेजती है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रोसेस की। आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, सारा कुछ आपने, एप्लीकेशन फी अगर है तो वो भी पे कर दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब डेडलाइन हो सकता है वो साथ साथ एवेल्युएशन यूनिवर्सिटी करती जा रही हो, जो जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं वो एवेल्युएट कर रही होती हो यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऐसा भी होता है क्योंकि एकदम अचानक जो है सारे हो सकता है सारी एप्लीकेशन रिव्यू ना कर सकें वो। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे एप्लीकेशन सबमिट होती है तो वो करते जाते हैं एवेल्युएशन, इस तरह भी होता है। अच्छा, जैसे ही डेडलाइन गुजर जाती है, सारी एप्लीकेशन सबमिट मतलब जिन्होंने करनी थी वो कर ली, उसके बाद जो एवेल्युएशन हो गई या या यूनिवर्सिटी ने अगर डेडलाइन के बाद एवेल्युएशन करनी है, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग करनी है, वो करके, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज तो जैसे साउथ वेस्ट जो यूनिवर्सिटी, आज ही मैंने अपने जो है कज़न की एप्लीकेशन फ़ी पे की है, 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो उसका वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू आ गया, मीन्स के पहले उनका इनिशियल रिव्यू उसका हुआ डॉक्यूमेंट्स का, कि उन्होंने चेक किया डॉक्यूमेंट्स उसके ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में रिकमेंडेशन लेटर में एक मसला था कि जो प्रोफेसर के साइन थे वो नहीं थे, स्टैंप लगी हुई थी प्रोफेसर की, तो उन्होंने कहा कि इसमें साइन होने चाहिए। तो वो फिर डायरेक्टली प्रोफेसर नीड टू डू द साइन डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ था, वो फिर उसने साइन करवा के वो फिर अपलोड किए, ठीक है। तो इस तरह वो हुआ, ओके हो गया। तो वो फिर उसका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन फ़ी न्यू यू नीड टू पे 400 RMB एप्लीकेशन फ़ी, ओके। तो वो मैंने उसकी पे की, ओके हो गया। तो अब वो मतलब के साथ साथ जिन जिन की फीस है, वो फीस वाला या डॉक्यूमेंट्स स्क्रीनिंग का मरहला है वो क्लियर करते जाते हैं, जो जो सबमिट करता आता है। अब जब ये डेडलाइन गुजर जाएगी, ठीक है, जिनके इनिशियल रिव्यू या फी वगैरह सारा सब कुछ सबमिट हो गया है, तो वो फिर जितने 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 डिपार्टमेंट में जितनी जितनी एप्लीकेशंस आई होंगी, मींस कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उसमें अगर 100 एप्लीकेशंस हैं या 200 एप्लीकेशंस आई हैं, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल 100 है, हर यूनिवर्सिटी में सॉरी हर जो है डिपार्टमेंट में 100 एप्लीकेशंस आई हैं, मतलब स्टूडेंट ने वैसे ज़्यादा करते हैं, हम मान के चलते हैं कि 100 स्टूडेंट्स ने जो है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए, अप्लाई किया, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो हर डिपार्टमेंट की जितनी जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, वो हार्ड फॉर्म में फॉरवर्ड करें या सॉफ्टवेयर में, जैसे भी करें। वो मतलब उनके प्रिंटर वगैरह उनके ऑफिस में पड़े होते हैं, वो हार्ड फॉर्म में ही कर देते हैं, कोई वो प्रिंट निकाल के एप्लीकेशन भेज देते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन चली गई, ठीक है। अब उनमें से 100 में से 50 के पास एक्सेप्टेंस था, मान के चलते हैं 50 के पास नहीं था। तो अब क्या होता है, कुछ में जो है वो फिर एक्सेप्टेंस वालों को भी देखते हैं, अच्छा किस किस का एक्सेप्टेंस है। प्रोफेसर की रिकमेंडेशन भी होती है कि मेरे स्टूडेंट का एप्लीकेशन मेरी इसकी है, एप्लीकेशन है नहीं है। तो जो जो प्रोफेसर का होता है एक्सेप्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं, तो वो फिर जो है अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि इसका ये मेरा स्टूडेंट है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, तो वो फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसकी उसका होके कर देते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है या आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं भी है आपका फॉर एग्जांपल, तो तब भी आपकी अगर सिलेक्शन होनी हुई तो वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके पास एक्सेप्टेंस है,
ठीक है। अब 100 में से अब 100 एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस गई, अब 100 सीटें तो नहीं होती एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, 100 सीटें टोटल यूनिवर्सिटी में होती हैं। अब हर डिपार्टमेंट को कह दिया जाता है कि आपके पास इतनी सीट्स हैं, मीन्स के 10 सीट्स हैं फॉर एग्जांपल सीएससी की एक डिपार्टमेंट की, ये मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पीएडी और इसमें मिला के कर देते हैं मास्टर की 10 हो सकती हैं। अब वो 10 जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, 100 में से 10 स्टूडेंट, बाकी 90 रद्दी में, ठीक है। तो इस तरह होता है, तो 10 आ गए। हाँ, एक और चीज भी हो सकती है, अगर उसी डिपार्टमेंट उसी यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो 10 जो है फिर सीएससी के हो गए, 10 जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के हो गए। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को खैर वो बाद में एवेल्यूएट करते हैं, पहले सीएससी को एवेल्यूएट करते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में से अब 10-10 एप्लीकेशन जो है वो चली गई उसमें क्या कहते हैं एसआई को, ठीक है। ये 10 मैंने बहुत ज्यादा कह दी हैं, ठीक है। पता नहीं कितने डिपार्टमेंट में, अब एक किसी यूनिवर्सिटी में जो है 3 या 4 डिपार्टमेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, किसी में 10, किसी में 15, ये वेरी करते रहते हैं। तो ऐसा समझें कि टोटल इस एक यूनिवर्सिटी के पास जो है 50 सीट्स हैं, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ऐसा भी होता है, एक डिपार्टमेंट में से 10 सेलेक्ट कर लेती है, दूसरे में से 1, 2, दूसरे में से 3, 4, इस तरह कर के जितनी सीट्स सीएससी ने अलाउ की होती हैं एक यूनिवर्सिटी को, वो उतने ही स्टूडेंट्स जो है वो लिस्ट बनाती है। हर डिपार्टमेंट अपने जो स्टूडेंट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट जो हैं, वो एक्सेप्टेंस के साथ हों या विदाउट एक्सेप्टेंस, तो वो अपने जो है शॉर्ट लिस्ट करके एसआई को, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को भेज देते हैं कि भाई ये हर डिपार्टमेंट भेज देता है। तो वो फिर एसआई जो है अपनी कभी कभार एसआई भी जो है अपनी उनका अगर उनके पास तैयार होके इतने स्टूडेंट्स हैं या इतनी एक डिपार्टमेंट ने अगर 10 स्टूडेंट्स देने थे उन्होंने 15 दे दिए, फिर एसआई उनमें से 10 सेलेक्ट करेगा, 5 उनको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब पे देखे या सीजीपी के हिसाब का जो भी हिसाब देखे, वो फिर 10 सेलेक्ट कर लेगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है वो उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट करके भेजता है। तो वो फिर जो एक लिस्ट बनाते हैं एसआई वाले, हर डिपार्टमेंट के जितने जितने उनको रिकमेंडेशन आई होती है कि इस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, इस मतलब कि हर डिपार्टमेंट में से लिस्ट जाती है कि ये स्टूडेंट हमने फाइनलाइज किया है, ठीक है। वो फिर उन्हीं स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट भेजते हैं सीएससी को, ठीक है। अब सीएससी का अब स्टूडेंट्स कहते हैं अगर सीएससी में सिलेक्ट हो गए तो क्या रिजेक्शन के चांसेस होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब तो बिल्कुल ही बहुत कम है, ठीक है। पहले अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके रिकमेंड आपको कर दिया गया सीएससी को, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है 99% जो है आपकी कंफर्म है, ठीक है। 1% जो है वो अब आपकी किस्मत, लक या जो भी समझ लें, उससे आपकी रिजेक्शन हो सकती है। बाकी 99% आपका लोहे पे लकीर है कि आपका एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था क्योंकि अब तो एक सीएससी का चांस है, तो आपकी जब एप्लीकेशन जाती है तो आपका यकीन ही होता है एडमिशन सीएससी के पास जब जाता है, ठीक है। सीएससी के पास क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले एवेल्यूएट कर चुकी होती है सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो मसला नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वो चेक वगैरह वो कुछ नहीं करते, बस सीएससी फाइनलाइज करके देती है आगे। क्योंकि जो सीएससी के रूल्स के मुताबिक एप्लीकेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं को रिकमेंड करके आगे भेजती है, मतलब उन्हीं को ही रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी सीएससी को, ठीक है। तो उसमें चांसेस रिजेक्शन के होते नहीं है वैसे। हाँ, किस्मत में अगर आपका लिखा हो तो फिर वो अलग बात है, लेकिन वैसे सीएससी करती नहीं है रिजेक्ट। सीएससी अब किसी बेस पे रिजेक्ट कर सकती है, या तो आपकी ऑलरेडी कहीं पे सीएससी ऑलरेडी चल रही है, तो उनके जो है रिकॉर्ड में आ गया तो इसकी ऑलरेडी स्कॉलरशिप चल रही है सीएससी की, तो वो हो सकता है वो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दे, ठीक है। तो बाकी जो कर रहे होते हैं आखिरी साल में होते हैं, जैसे हम हैं, अगर हम करेंगे तो उनके पास सीएससी के पास रिकॉर्ड होगा हमारा, लेकिन उनको पता होगा कि भाई ये इस डिग्री में इस ड्यूरेशन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, तो तब इसकी और स्कॉलरशिप इसको पीएचडी की के लिए सीएससी मिल जाएगी दोबारा, तो वो एक अलग सीन होता है। पहले ऐसे होता था कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो है एप्लीकेशंस जो है सिलेक्शन आप 3 अप्लाई कर सकते थे। उससे पहले तो आप बेबहा में कर सकते थे ना, 2020 में और 2019 में, उससे पहले। तो तब जब इस तरह होता था तो 2 या 3 यूनिवर्सिटीज में, फॉर एग्जांपल आपने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना होता था सीएससी में लास्ट ईयर, उससे पहले 2021 में 22 में, ठीक है। तो 21 में खाली, हाँ। तो 3 में जब अप्लाई करना होता था तो फिर क्या होता था जी, तो फिर जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज जो है आपका नेम सीएससी को भेज देती थी। अब क्लैश यहाँ पे आता था कि एक यूनिवर्सिटी जब सीएससी को आपके जो है भेजती थी नेम, तो दूसरी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी भेज चुकी होती, तो पहले वाली कहती कि जो मैं मतलब एग्जैक्टली दूसरे वाली थी, फॉर एग्जांपल आपको चंगचू यूनिवर्सिटी ने, हमारी यूनिवर्सिटी जो है जीजीयू से आपको सीएससी में सिलेक्शन हो गई, और दूसरी यूनिवर्सिटी डीयूटी दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से भी आपकी सिलेक्शन हो गई, और डीयूटी ने आपके जो है
डॉक्यूमेंट्स पहले सीएससी को भेज दिए, आपका नेम भेज दिए सीएससी को। जब जीजीजू भेजने लगेगी वो तो कहेगा, तो उनके पास सिस्टम सीएससी में ऐसे होता है कि जो भी इनके पास रिकॉर्ड होता है वो उनके पास पता चल जाता है कि भाई इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो फिर जीजीजू क्या करती थी, वो कहती आपकी ऑलरेडी पहुंच चुकी है पहले एप्लीकेशन फलां यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये भी उनको पता होता था कि फलां यूनिवर्सिटी ने आपकी एप्लीकेशन भेज दी है, तो हम नहीं भेज सकते, आपकी एडमिशन उधर होगा। अब क्या होता था, वो जब जो पहली भेज चुकी है डीयूटी, वहां से भी किसी जो है वजह से आपकी रिजेक्शन हो जाती है, मीन्स कि हमारे पास सीटें कम है, हुआ है लड़कों का। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं सूत्रों के अनुसार नहीं बता रहा ये इन्फॉर्मेशन, ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई कहें तो मैं एक स्टूडेंट को भी सामने लेके आ सकता हूँ, लेकिन फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो उनके साथ ऐसा हुआ, रिकमेंड किए हुए लड़के उन्होंने रिजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह सीएससी में जाकर रिजेक्शन हुई है, कोटे की वजह से समझ ले, जो भी समझ ले। तो या फिर इधर से भी यूनिवर्सिटी कहती है हमने आपको भेज दिया, दूसरी भी कहती है हमने आपको भेज दिया, लेकिन वो भेजा होता था, वो कोटे की वजह से रिजेक्शन हो जाती थी। अब तो है ये एक चांस, अब रिजेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, ये हो गई सीएससी की जो है, कैसे सीएससी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद आते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का क्या सीन है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है ये टोटली यूनिवर्सिटी के हाथ में होती है। यूनिवर्सिटी की कितनी सीट्स हैं, यूनिवर्सिटी की सीट बढ़ानी है, कम करनी है, ये यूनिवर्सिटी के इख्तियार में होता है। उनके पास फंड पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें मैंने उनसे पूछा था कि प्रेसिडेंशियल के लिए कितनी सीट्स है, उन्होंने कहा इसमें हमारे पास 200 सीट्स है। इसका मसला नहीं है, ये फंड यूनिवर्सिटी के पास है, और यूनिवर्सिटी जितनों को चाहे, डिपार्टमेंट के पास जितना फंड है, डिपार्टमेंट को लगेगा जितने स्टूडेंट्स को वो देना चाहें वो दे सकते हैं, उसका मसला नहीं है। अब ये फंड पे डिपेंड करता है, वो हो सकता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में जो है 100 सीट्स हो, 200 सीट्स हो। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसका भी सेम टू सेम वैसे होता है। सम टाइम मोस्टली ऐसे होता है, सीएससी जो सीएससी के लिए रिकमेंड की गई होती है लिस्ट, या एक डिपार्टमेंट में अगर 15 या 20 स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं उन्होंने शॉर्ट लिस्ट, तो उनमें से 10 जो है वो तो सीएससी को चले गए। उसके बाद जो 10 वेटिंग में होंगे, वो मतलब उन्होंने लिस्ट जो बनाई होगी वो किसी हिसाब से भी बनाई हो, वो अब आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे या आपका लक जो है, जैसा भी आप समझ लें। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेट पे वो जो बैकअप में 10 बंदे होंगे या 5, जितने को भी स्कॉलरशिप देनी है, तो वो उन्हीं को फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर देते हैं। ये सीन होता है। सम टाइम तो एक्सेप्टेंस पे ही आपकी गेम सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आ जाती है। अब मैंने क्या किया, मतलब कि एक दोस्त था, तो ये आपको पता चल गया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो टोटली यूनिवर्सिटी के हाथ में होती है। वो जिसको जितनी चाहे, मतलब कि जिस स्टूडेंट्स को देना चाहे वो दे सकते हैं। इसका सीएससी के साथ कोई अमल दखल नहीं है। टोटली प्रोफेसर के हाथ में भी गेम होती है, और डिपार्टमेंट के हाथ में भी गेम होती है, और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के हाथ में गेम होती है। वो जितने स्टूडेंट्स जो है सिलेक्ट करके भेजेंगे डिपार्टमेंट वाले, हर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, जो भी है, वो डिजायर्ड जो है जो डिपार्टमेंट होगा वो एसआई को भेज देगा। वो फिर उनकी सिलेक्शन अपने हिसाब से कर लेंगे। ओके हो गया। अब मैंने क्या किया, एक दोस्त है मेरा साथ है, तो उसने कहा कि उसको एक प्रोफेसर ने कह दिया था, मेल्स जब की थी उन्होंने कहा कि आई वांट टू ज्वाइन योर रिसर्च ग्रुप एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपने मेल की थी। उसने कहा था प्रोफेसर ने ओके, ठीक है, वो वाला ओके कह दिया। तो जब अब ओके को आप कैसे एक्सेप्टेंस में लेके आएंगे? एक्सेप्टेंस में ना तो आप लेके आ सकते हैं, ना ही उसका एक्सेप्टेंस है, ना उसकी, बस प्रोफेसर ने ओके कह दिया, उसने अप्लाई कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटी में जो ऐसा होता है कि फिर जो है जब डेडलाइन खत्म होने के करीब होती है, डेडलाइन गुजर जाती है, या जो है डेडलाइन मेरे ख्याल में डेडलाइन गुजर गई थी मेरे ख्याल में, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि आपकी एप्लीकेशन हम रिवोक कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस लेके आए। अगर एक्सेप्टेंस मिल जाता है आपको तो 100 वेस मिला, अगर नहीं मिलता तो खली वली, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, तो इस तरह वो करके एप्लीकेशन वापस भेज देते हैं। तो उसने क्या किया फिर, अब उसका दोस्त यहाँ पे था, एक लड़का था, उसने, जो मेरा दोस्त है, उसके दोस्त ने आगे कहा कि भाई ये फलां प्रोफेसर ने मुझे ओके कहा था उस वक्त जब मैंने मेल्स की थी, जब मैं अप्लाई कर रहा था। अब यूनिवर्सिटी कह रही है एक्सेप्टेंस लेके आओ। तो भाई ये प्रोफेसर है ओके कहा था, या के मिलो, ये कौन है? तो वो फिर जो हम लैब में बैठते हैं 3-4 स्टूडेंट लड़के दोस्त, उनमें से एक का प्रोफेसर था, उसने कहा कि अच्छा ये इसका प्रोफेसर है। उसके पास गए कि भाई ऐसे ऐसे है, एक्सेप्टेंस दे। उसने कहा हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आपको उसे रिकमेंड कर। उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा भाई, एक्सेप्टेंस दे। तो उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसको फॉर्म दिया एक्सेप्टेंस लेटर वाला, उसने एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्म्स साइन किए, सारा कुछ किया। प्रोफेसर अच्छा था तो साइन किए। तो दोस्त मुझे कहने लगा यार अब क्या करना है, साइन तो हो गए। मैंने कहा यार इस पे स्कूल की जो है स्टैंप लगेगी। तो उसने कहा कि कैसे करना है? मैंने कहा मुझे दिखाओ। मैं फिर वो गया स्कूल में, तो क्योंकि प्रोफेसर ने ओके कर दिया था, तो स्कूल में मैं गया और
वहाँ पे मैंने जाके ऐसे फॉर्म जो है दिया मैडम को, तो उन्होंने जो है देखा, मेरे ख्याल में वो प्रोफेसर को कॉल भी की कि भाई जो जिसने लिखा वो साइन जिसके थे उसको, उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही, फिर उसने स्टैंप लगा के दी। अब स्टैंप जो है टाइम गुजर चुका था, ज़्यादा हो चुका था, 5 बजने वाले थे, ऐसा ही जाते जाते ऑफिस बंद हो जाना था। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जो है मेरे दोस्त को दे दिया कि ये फॉर्म पड़ा है, सुबह आके उठा लेना, ऑफिस जो है ऐसा ही बंद होने वाला है, खुद दे आना। फिर उसने कहा ठीक है, तो वो फिर गया ऐसा ही डायरेक्ट जाके उनको फॉर्म दिया, ये फॉर्म है और ये एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरा दोस्त है, इसको एक्सेप्टेंस मिला है, सिस्टम में अपलोड करें, जो करना है करें। तो उनका जो है फ़ौरन उन्होंने किया और वेरी नेक्स्ट डे उसका स्टेटस चेंज हो गया और अब वो स्कॉलरशिप के यहाँ पे मज़े ले रहा है। ठीक है, अब उसकी किस्मत, तो उसका दोस्त था, मैं भी इधर था बाई चांस, मतलब कि कोई और होता वो भी हो सकता, मैं अगर ना भी होता वो दोस्त चला जाता है उसमें स्कूल में, तो फिर इस तरह उसका एडमिशन हो गया। अब उसकी अच्छाई कहीं पे कहीं काम, वो आप क्या कहेंगे, उसकी तो किस्मत अच्छी थी भाई, उसका दोस्त वहाँ पे था, आपने मतलब कि काम वगैरह सारा कुछ करवाया, तो हमारी क्या किस्मत। तो भाई बस ये लक होती है। लेकिन वो जब मिला तो अब हुआ ये कि उसने दोस्त ने कहा कि वो जो लड़का था उसने कहा कि यार आपकी यूनिवर्सिटी में ना एक लड़का पढ़ता है, इसकी मैंने वीडियो देखी, ये इसको जानते हो? उसने कहा कि इसी ने तो तेरे स्टैंप लगवाई है स्कूल से। उसने कहा अच्छा अच्छा ये है। तो जब यहाँ पे आए तो उसने कहा कि भाई फोटो वगैरह ये वो, तो ये सीन भी मतलब कि होने को मिला। अब वो लड़का भी बहुत नफीस जिसे कहते हैं, मैं तो कहता हूँ वो उसकी बनती थी स्कॉलरशिप, मतलब जो उसका क्या कहते हैं उसको, उसका रवैया, मतलब कि बहुत ही धीमा लहजा, और उसके बाद उसका मतलब कि बहुत ही जिसे कहते हैं ना शरीफ नफ्स इंसान है वो। तो हो सकता है उसकी शरीफ नफ्स जो है उसकी वही अच्छाई जो है वही काम आ गई, और उसका दोस्त यहाँ पे था और सारे काम जो है इधर बस वसीला बनाया अल्लाह ताला ने, तो उसके सारे काम हो गए। यही मैं कहता हूँ कि आपकी अच्छाई जो है कहीं ना कहीं पे आपको काम जरूर आती है, आपकी कहीं ना कहीं पे आपको जरूर एज देती है। और वहां पे भी वो मेरे ख्याल में सरकारी जॉब मेरे ख्याल में थी, वो छोड़ के आया या शायद इस तरह कोई थी सीन था। तो इस तरह चीजें चलती रहती हैं, लक होती है, किस्मत होती है, और कोई ना कोई, ये यहाँ पे मैं हूँ या वो उसका दोस्त था, जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर कोई अल्लाह का बंदा निकल आएगा, कोई और अल्लाह का बंदा मिल जाएगा, वो मतलब कि हमसे भी ज्यादा हो सकता है अच्छा हो। तो इस तरह जो है चीजें चलती रहती हैं। लाजमी नहीं है कि अगर यहाँ पे उसका दोस्त था तो सारे काम हो गए, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो कोई जानने वाला नहीं है। भाई खुदा है ना, तो उस वही वसीले बनाता है, उसी वही खुदा हमें यहाँ तक लेके आया, और उसी खुदा के हम बंदे हैं और उसी का वो बंदा था। ठीक है, अब खुदा ने अपने बंदों से अपने बंदों का काम करवाया और हमने जो है हम वसीला बने और उसका काम हो गया। इसी तरह आप भी खुदा के बंदे हैं, तो वो जो हेल्प करेगा आपकी या कोई वसीला बनेगा वो भी खुदा का ही बंदा होगा, और खुदा का बंदा ही आपका काम करेगा वसीला बन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। दुआओं में जो है याद रखिएगा। ठीक है, HS के टेस्ट 3 जो है हमारा नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह होगा। अब डिग्री भी जो है आखिर में लटकी हुई है, मतलब कि लटकी ऐसे हुई है कि बस तराजू में तुल रही है, ऐसे ही बराबर पलड़े बराबर हैं। अब कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, कौन सी साइड ऊपर जाती है कौन सी साइड नीचे है, वो किस्मत में हुई। उम्मीद काफ़ी है बेहतरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के घर में जो है। मेरे ख्याल में देर भी नहीं है अंधेर भी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ मिलती है परफेक्ट टाइम पे मिलती है और उसका सही टाइम होता है और सही वक्त मुकर्रर होता है। अगर नहीं होगा खुदा न खास्ता तो शायद किस्मत में यही होगा। बाकी हमने अपनी तरफ से जो है जो एफर्ट करनी थी वो तो हमने कर दी। अब देखें अल्लाह खैर करेगा। प्रोफेसर के साथ शायद हो सकता है कल मीटिंग भी हो, क्या बनता है कुछ नहीं पता, देखते हैं। दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि दुआ जो दिल से निकलती है ना बिड़ू, वही असर रखती है। अल्लाह हाफिज़।